सम इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन, है ना, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। आप लोग बैठिए अच्छा से। सबसे पहला फार्मूला ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स प्लस c। तीसरा फार्मूला 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन 1/2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस a का मॉड प्लस c। फार्मूला नंबर 4, ये सब फार्मूला हम आप लोग को आरडी सर्वा में प्रूव कर चुके हैं, है ना। आज देखिए, है ना, ये मॉर्निंग वाला बैच 5 बजे वाला बैच, है ना, आप लोग को और कुछ दिन पढ़ाया जाएगा, है ना। आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए। क्या रिया, रुको, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a प्लस c 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर log x प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड प्लस c। 6 ओवर रूट, यहाँ देखिए 6 लिख देती, ओवर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर x/2 ओवर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c ओवर रूट a² प्लस एक्स स्क्वायर dx x/2 ओवर रूट a² प्लस एक्स स्क्वायर a²/2 log x प्लस ओवर रूट a² प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड प्लस c। 8 एक और फार्मूला देखिए, इधर छूट गया, 1/√x² माइनस a² log x प्लस ओवर रूट x² माइनस a² का मॉड प्लस c। x² माइनस a² का ओवर रूट का इंटीग्रेशन x/2 ओवर रूट x² माइनस a² माइनस a²/2 log x प्लस ओवर रूट x² माइनस a² का मॉड प्लस c। मिस नंदिनी, सलोनी, अवंतिका एंड राहुल, सोनू, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। माना कि आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो आप एक कंपटीशन निकाल करके दिखा सकते हैं, बोर्ड में अच्छा से नंबर ला कर दिखा सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम एक कंपटीशन और एक बोर्ड ही निकाल सकते हैं, अच्छा से नंबर ला सकते हैं। माना कि कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक कंपटीशन और बोर्ड निकाल करके दिखा सकता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि एक साधारण स्टूडेंट को उस बोर्ड के लिए योग्य बनाना, और ये काम सिर्फ एक टीचर ही कर सकता है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा कुछ बोलिए मत, पढ़ने पर केयर करिए, है ना। क्योंकि मैं आप लोग को इतना मॉर्निंग 5 बजे से पढ़ाने के लिए आता हूँ, और आप लोग इस ढंग से करिएगा तो दिक्कत है। और अभी एग्ज़ाम में भी कम समय है, इसीलिए मैं आप लोग को इसका बिना मोल लिए हुए, बिना पैसा लिए हुए, आज मैं आप लोग को एक सीख देना चाहता हूँ। बताइए, इतने सारे बच्चे मॉर्निंग में आते हैं और आप लोग मतलब कि जो है थोड़ा सा बना लेते हैं तो अजीब जैसा रिएक्ट करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं आप लोग को एक सीख देना चाहता हूँ। रिया, नंदनी और अदर स्टूडेंट जो ऐसे बना करके कहते हैं हम बना लें, उसी के लिए अपने विचारों को बस में रखो, है ना। अपने विचारों को बस में रखो जिससे तुम्हारी वाणी बनेगी, है ना। अपने विचारों को बस में रखो जिससे तुम्हारी वाणी बनेगी। अपनी वाणी को बस में रखो जिससे तुम्हारा कर्म बनेगा, और अपने कर्म को बस में रखो जिससे तुम्हारी आदत बनेगी, और अपनी आदतों को बस में रखो
जिससे तुम्हारा चरित्र बनेगा, और अपने चरित्र को बस में रखो जिससे तुम्हारा भाग्य बनेगा, है ना। तो आप लोग ये सब विशेष रूप से ध्यान दीजिए, है ना। हरकत कम कीजिए, आप बना लेती हो, लेते हैं, है ना। हमको बहुत अच्छा है कि आप लोग नंबर लाइएगा, और इतना मॉर्निंग में उतना दूर से चली आती हो, उससे और इससे और अच्छी बात क्या हो सकता है। लेकिन बट आप लोग थोड़ा सा अपने आप को संयम बरतिए, है ना। ये जो मॉर्निंग का टाइम है, इसमें आते के साथ में आप लोग ये नहीं सर हम बना लिए सर, ये नहीं सर हम बना लिए सर, है ना। आप लोग हरकत कम कीजिए, पढ़ाई पर फोकस ज़्यादा कीजिए। अगर पढ़ाई पर फोकस नहीं कीजिएगा, है ना, तो आपको अच्छा लोकस नहीं बन पाइएगा, राइट। मैं क्या, अच्छा हम क्या बोले थे, अपने विचारों को बस में रखो, विचार वाणी, अपने विचारों को बस में रखो जिससे तुम्हारी वाणी बनेगी। अपना जो विचार होता है कि सर ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, हम टेस्ट सीरीज भी करने के लिए तैयार है ना। तो अपने विचार को जो है ना अपने बस में रखना चाहिए जिससे आपकी वाणी बनेगी, है ना। देखिए, और उसके बाद दूसरा बार क्या बताए थे, अपने वाणी को बस में रखना चाहिए। समझ रही है रिया, नंदिनी, अपनी वाणी जो है ना, जो बोलती है ना, उसको बस में रखना चाहिए जिससे आपका कर्म बनेगा। अपने कर्म को बस में रखना चाहिए जिससे तुम्हारी आदत बनेगी, है ना। अपने कर्म जो है, अपने काम जो है, जो दिखाने के लिए उत्तेबुल हो जाते हैं, पूरा अपने आप को दिखाने लगते हैं, उसको बस में रखना चाहिए जिससे तुम्हारी आदत बनेगी। क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो अदर जगह जाइएगा, आउट ऑफ बिहार जाइएगा तो क्लीन हो जाइएगा। उसके बाद जो है आदत, अपने आदत को बस में रखना चाहिए जिससे आपकी चरित्र बनेगा, और अपने चरित्र को बस में रखना चाहिए जिससे आपका भाग्य बनेगा, है ना। तो ये सब विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आप लोग समझदार हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग समझते हैं, है ना, कि कितना स्टूडेंट है। मुश्किल से मॉर्निंग के 5 बजे में 32 स्टूडेंट है 12th का, और आप लोग जरूर इधर उधर से कहीं भागे हुए आए हैं, हमको पता है। इसीलिए आप लोग अच्छा से पढ़िए, अच्छा जगह अच्छा से पढ़िए। हम आपकी सिलेबस में कोई कटौती करेंगे तो आप लोग बोलिएगा, हम देख करके पढ़ाएंगे तो बोलिएगा। आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं, इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना, बोलिए। इसीलिए अपनी विचार को बस में रखना चाहिए। यहाँ पर सलाहकार बहुत है लेकिन कलाकार कोई नहीं। कलाकार बनने की कोशिश कीजिए, और कलाकार उस समय बनिएगा जिस समय अपने विचार को बस में रखिएगा, है ना। जो गरजता है वो ज़्यादा बरसता नहीं है। अभी यहाँ पर क्लास में गरज रहे हैं लेकिन एग्जाम में जाइएगा तो बरस नहीं पाइएगा। इसीलिए गरजिए कम तो बरसिएगा ज़्यादा एग्जाम में। हम बार बार कहते हैं आप लोग को, फेयर नहीं केयर करिए, तब एग्जाम में आप शेयर कर पाइएगा, है ना। क्योंकि आपको फेयर किया हुआ फेयर रह जाएगा, चूहा बिल्ली काट लेगा, लेकिन आपके दिमाग में रहेगा तो एग्जाम में लिखिएगा, कंपटीशन में अच्छा नंबर लाइएगा। आर.डी. शर्मा कोई खेल नहीं है। और अब जानते हैं, आप लोग पढ़ के आए हैं, पूजा, है ना। ये सब विशेष रूप से केयर करिए। इसीलिए अपने विचारों को बस में रखिए जिससे आपकी वाणी बनेगी, और अपने वाणी को बस में रखिए जिससे आपका कर्म बनेगा। अपने कर्मों को बस में रखिए जिससे आपकी आदत बनेगी। अपनी आदतों को बस में रखिए जिससे आपका चरित्र बनेगा, और अपने चरित्र को बस में रखिए जिससे आपका भाग बनेगा। ये गीता का ज्ञान है ना। इसमें लिखा हुआ आज से नहीं 5000 साल पहले ही बताया गया था कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, किस ढंग से क्लास में रिएक्ट करना चाहिए, वो आप लोग को यहाँ सीख जाना चाहिए। जानते हैं आप बना के जल्दी दिखाते हैं, हाँ हम समझ रहे हैं, बट लग जाता है। मॉर्निंग में आप लोग को इतना ज़्यादा इन्हें कि बना लिए सर, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल,
1/x² प्लस 25, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1/x² प्लस 5 पर स्क्वायर dx, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। 1/5 tan इनवर्स x/5 प्लस c। 1/x² माइनस a² dx 16। तो यहाँ पर देखिए 1/x² माइनस 4 पर स्क्वायर dx, 1/2 इंटू a का मतलब 4 log x माइनस 4 बटा x प्लस 4 का मॉड 1/8 log x माइनस 4/x प्लस 4 का मॉड प्लस c। एग्जाम्पल नंबर 3, 36 माइनस x², 1/6 पर स्क्वायर माइनस x² dx, 1/2 इंटू a का वैल्यू 6 log 6 प्लस x बटा 6 माइनस x का मॉड प्लस c, 1/12 log 6 प्लस x माइनस 6 माइनस x प्लस c। हम समझ रहे हैं? आप देखिए, ध्यान दीजिए, हम समझ रहे हैं कि आपको स्कूलिंग का टाइम होता है, मॉडर्न हो, है ना, मॉडर्न में जाती है तो रे, तो उस टाइम नहीं मिलता, इसीलिए हम आप लोग को इस टाइम बुला करके पढ़ा रहे हैं। केयर करिए पढ़ने पर। हम समझ रहे हैं कि आप अच्छे हैं, बना के दिखाते हैं, जब वहां भी पढ़ते हैं यहाँ भी पढ़ते हैं तो बना के दिखाइएगा नहीं। कै गो मॉडर्न का बच्चा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 गो, और अदर को भी तो देखना चाहिए ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1/25 माइनस x² dx, इतना का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/5 प्लस c। बहुत अच्छा, हम आपकी बात मान रहे हैं, ध्यान दीजिए पढ़ने पर।